उधर जंग के बीच यूक्रेन के जापोरिजिया में एक बछड़े का रेस्क्यू किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें यूक्रेन के इमरजेंसी सर्विस के जवान एक बछड़े को सीवर से बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए। जवानों ने पहले तो उसे हाथों से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो रस्सी की मदद ली गई, जिसके बाद सावधानी से बछड़े को रस्सी में बांधकर धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। बछड़े का वजन ज्यादा होने की वजह से जवानों को उसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि यह बछड़ा रूसी बमबारी के बीच गलती से सीवर में फंसा था। उधर अमेरिका में सेना के एक विमान ने राजधानी वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया। वहां पुलिस ने सेना का विमान दिखने के बाद अमेरिकी संसद पर खतरे का अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में अमेरिका की संसद की बिल्डिंग कैपिटल हिल को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया। अलर्ट को देखते हुए अमेरिकी संसद के पूरे परिसर से लोगों को तेजी से निकाला जाने लगा। असल में खतरे का सायरन तब बजने लगा जब वहां की संसद के पास ही सेना का एक विमान उड़ता देखा गया, जिसमें अमेरिकी सेना के ही कई स्काई डाइवर सवार थे। इसके तुरंत बाद वहां की पुलिस पूरी तरह चौकन्नी हो गई। अमेरिकी संसद की सुरक्षा से जुड़े अहम लोगों को एक ईमेल भेजकर अलर्ट किया गया, जिसमें लिखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल पुलिस ने एक विमान को ट्रैक किया है जो कैपिटल हिल के लिए खतरा साबित हो सकता है। और ये ईमेल मिलते ही अमेरिकी संसद की सुरक्षा से जुड़े लोगों के होश उड़ गए। वहां की संसद के इतने करीब पहुंच गया एक विमान किसी बड़े खतरे से कम नहीं था, जिसे देखते हुए अमेरिका के संसद भवन में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। पूरे संसद भवन के परिसर को खाली करा लिया गया। करीब 20 मिनट तक अमेरिका की संसद की सुरक्षा में लगे लोगों की सांसें अटकी रहीं और 20 मिनट के बाद उन्हें एक दूसरा संदेश मिला, जिसमें खतरे की बात को सिरे से नकार दिया गया। अमेरिकी पुलिस ने माना कि उनसे गलती हो गई। असल में जिस विमान को उन्होंने खतरा समझा वो अमेरिकी सेना की एक टीम को लेकर वॉशिंगटन नेशनल्स गेम में जा रहा था, जो कैपिटल हिल के पास ही बने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू के समय पूछे गए सवालों पर भड़क गए और उन पर इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर निकलने का आरोप लगा। इस इंटरव्यू में ब्रिटिश पत्रकार पियर्स मॉर्गन ने ट्रंप से काफी तीखे सवाल पूछे, जिनको सुन ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आलम यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इस इंटरव्यू को अधूरा छोड़कर वहां से चले गए। हालांकि अभी यह इंटरव्यू टीवी पर आना बाकी है, लेकिन इससे पहले ही इस शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ट्रंप पिछले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर बात करने से बचते दिखे, लेकिन पत्रकार पियर्स मॉर्गन उनकी तरफ लगातार इसी से जुड़े सवाल दागते रहे। इस पर ट्रंप इस कदर बिफर गए कि उन्होंने इशारों इशारों में मॉर्गन को मूर्ख तक कह दिया। इस तनातनी के बाद भी दोनों के बीच सवाल जवाबों का सिलसिला चलता रहा। फिर मॉर्गन ने राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले ट्रंप से इसके सबूत मांगे। पूर्व राष्ट्रपति ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा सवाल पूछने वाले की नीयत पर ही उंगली उठा दी। इसी के बाद ट्रंप मॉर्गन को इंटरव्यू खत्म करने और कैमरा बंद करने की हिदायत देते भी दिखे। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह इंटरव्यू बीच में छोड़ने के आरोपों को गलत बताया। इजरायल ने गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। इससे पहले गाजा से इजरायल की तरफ रॉकेट दागे गए और इजरायल ने इसके पीछे हमास का हाथ बताया, जिसके तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल ने गाजा पट्टी में कई हवाई हमले कर दिए। इस हमले की तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें रात के अंधेरे में जबरदस्त धमाके होते नजर आए। इसके बाद वहां की कई इमारतें आग की लपटों में घिर गईं और वो इलाका आग के शोलों से धधक उठा। इजरायल की सेना ने इन हमलों में हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इससे पहले गाजा पट्टी की तरफ से हवाई हमले किए गए। कुछ दिन पहले इजरायल के यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायल के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें कई फिलिस्तीनी घायल हो गए थे। इसलिए हमास के इजरायल पर ताजा हमले को उसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है।